Assalamu alaikum, everyone. This is Yasir Zahir YZ live again in the eighth episode of Live with YZ. As you all know, every week on Wednesday at 8 p.m., I invite a new mental health expert and I ask questions on a new mental health issue every week. Because, as you know, there is a stigma attached to mental health in Pakistan as people don't tend to talk about it. सो उसको बहुत बुरा समझा जाता है कि अच्छा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, पता नहीं लोग क्या क्या सोच रहे होते. तो दिस इज अ काइंड ऑफ awareness that we are trying to create from this platform. We are talking about those issues which you don't tend to talk about or you don't find resources and the answers about them. So today my guest is Natasha Shaukat. She is a clinical psychologist and a member of Psych Brains Esteem panel. So we'll be discussing about anxiety and panic attacks in this episode. So, okay, anxiety. Everyone in their lifetime can experience anxiety, but the chronic form of anxiety can interfere with your quality of life. While mostly anxiety is recognized for behavioral changes, but the serious form of anxiety can have an impact on your mental and physical health. Yes. So, long term anxiety and panic attacks can cause your brain to release stress hormones on a regular basis. So, this can also increase the frequency of symptoms like headache, dizziness, and depression. So, when you feel stressed and anxious, your brain floods your nervous system with the hormones and chemicals which are designed to help you respond to a threat. So this is the automatic system. अल्लाह ताला ने हमें ये सिस्टम दिया है कि उसमें वी हैव अ सिस्टम जो कि उस थ्रेट को रिस्पॉन्ड करता है. बट द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू स्ट्रेस हार्मोन्स कॉज्ड बाय एंग्जाइटी and panic attacks can be very, very harmful to your mental and physical health in the long run. So if you identify those chronic symptoms of anxiety, you must address those. And if you need a professional help, so please get professional help. It is okay to seek professional help. Right, so without further delay, let's invite Natasha online and hear from her because she is one of the most busy psychologists on our panel. So let me invite her online. Please join me. All right, so I can see you. Assalamu alaikum, Natasha. How are you? कैसे हैं यासिर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. थैंक यू वेरी मच. आई नो कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला है और इस सेशन के बाद भी आपके बहुत सारे जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो लाइन अप होंगे. सो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. तो नताशा थोड़ा सा बताइए अपने बारे में भी और जो आपका काम है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए. मैं बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 19 इयर्स इन इस्लामाबाद. और जो भी लोगों के मसले मसाइल होते हैं मेरी कोशिश ये होती है कि उनको हल किया जाए. अच्छा, ओके. तो आपको वैसे कितना अरसा हो गया है नताशा इस फील्ड में? प्रैक्टिस करते हुए तो मुझे मोर देन 20 इयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. इस्लामाबाद में. जबरदस्त. अच्छा नताशा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी हमारे साथ शेयर किए. तो सबसे पहला सवाल जो बड़ा कॉमन बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी और हमें कब ये पता लगता है कि हमें कब इससे डील करना है पर्सनली या फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि जी हमें अब प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है. सिम्टम्स बेसिकली वो क्या होते हैं एंजाइटी? यहाँ से बेसिकली एंजाइटी जो है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो फुल ऑफ वरी अबाउट थिंग्स जो कि रियल में मैटर नहीं कर रही होती, एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती. एक ऐसा पर्सन जो एंजाइटी से सफर कर रहा होता है वो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेता है एंजाइटी में कि वो ऑब्सेशनल, नेगेटिव और इरेशनल थॉट्स के साथ अपने ना सिर्फ माइंड को डिस्टर्ब कर लेता है बल्कि उसकी बॉडी भी ऐसा रिएक्ट करती है कि उसमें
रिजल्ट के तौर पे वो सिम्टम्स नुमाया होनी शुरू हो जाती हैं कि वो फीलिंग्स ऑफ रेस्टलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट पाउंडिंग, कुछ लोगों को स्वेटिंग होती है, कुछ लोग जो हैं वो इतना पैनिक हो जाते हैं फियर की वजह से कि वो अपने चेस्ट में हैवीनेस और पेन फील करते हैं और उनको ये लगता है कि खुदा ना खास्ता ये कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा मुझे, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बेसिकली उनका जो स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव साइड पे चल रहा होता है ऑब्सेशनल थिंकिंग की वजह से, वो उसका रिजल्ट होता है। ओके, तो अच्छा, ये तो सारे सिम्टम्स बड़े जाहिरी सिम्टम्स हैं। कोई ऐसी भी सिम्टम्स होती है कि जिसमें कोई बंदा एंजाइटी से गुजर रहा हो लेकिन पता ना लगे, ऐसा भी होता है क्या? लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कुछ लोग इतना स्ट्रेस में रहते हैं या उनकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल होती है या वो किसी ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं या उनकी लाइफ में सडन चेंज आता है, मेजर चेंज आता है हेल्थ के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से या किसी भी सिनेरियो में, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी इंसान को एंजाइटी में मुब्तला कर देता है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा होता क्योंकि डे बाय डे उनकी रूटीन लाइफ चेंज हो रही होती है, उनके हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे होते हैं, लेकिन वो उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते कि वो उसको स्पेसिफिकली कह सके कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं, जब तक कि वो किसी खास पैनिक अटैक की कंडीशन से ना गुजर जाए। ओके, तब तक वो इसको डिफाइन ही नहीं कर पाते कि ये कोई और हेल्थ का इशू है या स्पेसिफिकली एक पैनिक अटैक है। ओके। अच्छा, जो पैनिक अटैक है ये एंजाइटी से शुरू होके देन इट लीड्स टू द पैनिक अटैक, ऐसे ही होता है? ये इसके सिम्टम्स में क्या? बेसिकली एंजाइटी तो वो कंडीशन है ना कि जिसमें आपका थॉट प्रोसेस बहुत रेसिंग हो जाता है और वो थॉट्स होती भी नेगेटिव और ऑब्सेशनल या इरेशनल हैं। लेकिन जब ये कंडीशन बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगे और इसकी इंटेंसिटी सिवियर होती जाए, प्लस इसमें आप फोबिया को भी ऐड कर दें, फियरफुलनेस भी आ जाए, तो वहां से ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है पैनिक अटैक्स में। और पैनिक अटैक्स बेसिकली वो सिम्टम्स हैं जिसमें आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। आप बेसिकली फील कर रहे होते हैं कि अब आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को स्टेबल नहीं रख सकते और आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, नोजिया फील होता है, हेडेक फील होता है, डिजीनेस फील होता है, चेस्ट में पेन फील होता है, टिंगलिंग होती है, सेंसेशन इंसान लॉस करने लगता है। ये डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिम्टम्स भी स्पेशली जी एज के हिसाब से भी होता है, जेंडर वाइज भी आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस देख सकते हैं कि कुछ खवातीन होती हैं जो जिनका फोकस बॉडीली चेंजेस में डिफरेंट होता है मेल के एज कंपेयर टू मेल। और बच्चों में भी कुछ सिम्टम्स जो हैं वो बड़ों से थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। बेसिकली बच्चों में खौफ होता है कि वो मर जाएंगे या वो मरने वाले हैं या उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। बच्चों की एंजाइटी या पैनिक अटैक्स में ये डिफरेंस होता है बड़ों और बच्चों के लिहाज से, क्योंकि बच्चे उसको आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते, ना उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए वो एक खौफ में चले जाते हैं फौरन। ओके, राइट। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि बच्चे बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, वो दिल में कोई बात रखते नहीं है, तो जो वो फील करते हैं वो फिर जबान पे ले आते हैं। जबकि बड़े अगर ये सोच भी रहे हो कि जी मैं मरने वाला हूँ, तो वो निकालते नहीं है जबान से कि यार इट्स अ बैड ओमेन, क्या मैं बोलूं कि जी मैं मरने वाला हूँ। तो ऐसा भी होता होगा आई थिंक बड़ों के साथ। ऐसा भी होता है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइएगा कि कहा जाता है कि एंजाइटी जो है एक तरह से अच्छी चीज भी है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में अगर आप एंग्जियस नहीं है, किसी चीज की एंजाइटी फील नहीं कर रहे हैं, तो यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। तो हमेशा क्या ये बुरी चीज है या इससे फायदा भी होता है एंजाइटी से? हम टोटली ये नहीं कह सकते कि एंजाइटी हमेशा एक अच्छी चीज है। ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये चीज वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है वो बहुत पॉजिटिव है, क्रिएटिव माइंडेड है, तो उसकी एंजाइटी लीड करेगी हमेशा किसी अच्छे गोल की तरफ, अच्छे टास्क की तरफ, और वो कुछ बहुत अच्छा आउटपुट देगा। लेकिन अगर एक बंदा जो है उसकी सोच हमेशा नेगेटिव रहती है, वो वहम का शिकार रहता है,
हमेशा लोगों को, इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को, चीजों को, माहौल को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, तो वो अपने माइंड में जो सिनेरियो बनाता है वो भी नेगेटिव होता है, या ऑब्सेशनल होता है, या इरेशनल होता है। तो ये बेसिकली थॉट्स की एक चेन होती है, एक थॉट फिर दूसरी, फिर उससे रिलेट करती हुई बहुत सारी थॉट्स हैं जो आपके माइंड को इतना एंगेज कर देती हैं कि आप फोकस नहीं कर पाते किसी एक टास्क पे, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदा पॉजिटिव है और वो हमेशा एक अच्छा आउटपुट देना चाहता है, तो वो अपनी एंजाइटी को यूज करता है पॉजिटिवली, वो कोई अच्छी चीज बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर देता है एकदम से। तो ये डिपेंड करता है पर्सन पे भी। राइट राइट, नॉर्मली ये अच्छी चीज नहीं है। जी जी, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, डिफरेंस बताया कि अगर पॉजिटिव बंदा है तो उसके लिए इट्स अ गुड, कैन लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स, और अगर बंदा ही नेगेटिव है तो वो सोच सोच के वो वैसे ही बेचारा परेशान है, तो और ज्यादा वो इट कैन लीड टू फिजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल, जो कि अल्टीमेटली हम इसको इस तरह पे डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ लोग अपने सवालात के जवाबात खुद से तलाश कर लेते हैं और वो एक्सप्रेस नहीं करते या किसी से गाइडेंस नहीं लेते, हेल्प नहीं लेते, बिकॉज ऑफ लो सेल्फ स्टीम या किसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो वो जो सवालात के जवाबात वो खुद लेते हैं वो अक्सर रियलिटी पे बेस नहीं कर रहे होते या पॉजिटिव नहीं होते, तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होता। सही है, सही है। चल अच्छा, हमारे एक फॉलोअर हैं, उनका एक कमेंट आया जी, वरी इज अ गुड थिंग, इट हेल्प्स अस फोकस, बट टू मच वरी इजंट गुड एंड लीड्स टू एंजाइटी। थैंक यू एंड रफीक, यही बात अभी नताशा ने भी की है, तो थैंक यू फॉर एडिंग दिस पॉइंट टू द कन्वर्सेशन। अच्छा नताशा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बड़ों को अगर एंजाइटी होती है तो क्या ये बच्चों में भी पास हो जाती है? अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंजाइटी के थ्रू गुजर रहे हैं तो बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है? बिल्कुल यासिर, देखिए बच्चा जो है ना, नफ्सियात ये कहती है कि 1 साल का बच्चा जो है ना वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है, रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो 1 साल का बच्चा जब माइंड और बॉडी को इतना यूज कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो पेरेंट्स की एंजाइटी, उससे रिलेटेड ग्रैंड पेरेंट्स, वेरी नियर रिलेटिव्स जैसे आपके चाचा, फूफिया, मामा, खालाएं, ये सब हो गए, या सिबलिंग्स हो गए, ये सब, इन सब का अगर बिहेवियर एंजाइटी के साथ सफर कर रहा है या घर में माहौल एंजाइटी वाला है, तो बच्चा तो सीख रहा है ना, बच्चा तो सीखने के अमल से गुजर रहा है, तो वो ये सारी चीजें पिक करेगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। प्लस उसमें टेंडेंसी किस चीज की है, जीन्स में या उसके अपने पर्सनल जीन्स में वो किस तरह की टेंडेंसी रखता है कि वो पॉजिटिव चीज को पिक करेगा या नेगेटिव को। तो एंजाइटी जो है वो बच्चा जरूर सीखता भी है और इन्वॉल्व भी होती है, ये तो बच्चे पे इफेक्ट करती है। सही है। अक्सर आपको पता होगा बच्चे जब घर आते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्यों, टीचर ने आज ये कह दिया, टीचर ने यूं कर दिया। तो अक्सर टीचर्स भी अपनी फ्रस्ट्रेशन जब बच्चों पे उतारते हैं तो बच्चे वहां से भी एंजाइटी सीख के आते हैं। सही है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, राइट राइट। और स्पेशली बच्चों के ऊपर तो मेंटल बड़ा इम्पैक्ट आता है छोटी छोटी चीजों के ऊपर, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो उस लर्निंग में अगर वो चीजें शामिल हो जाएं दैट इज इम्पैक्टिंग द मेंटल हेल्थ, तो दैट इज वेरी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। बड़े होके उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो चीजें अगर उस प्रोसेस में आती रहे तो। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे एक चीज अभी जहन में आई मेरे कि मैं एक स्टैटिस्टिक देख रहा था एंजाइटी के रेशियो चेक किया, तो उसमें ये नजर आया कि women are more into anxiety than men। इसकी क्या रीजन है? इसकी क्या रीजन ये तो नहीं है कि औरतें ज्यादा कंप्लेनिंग होती हैं इस वजह से वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में, क्या रीजन है इसकी? ये मुख्तलिफ रिसर्चेस का रिजल्ट है जो स्पेशली एक स्पेसिफिक एरिया में की गई, अमेरिका में, यूएस की मुख्तलिफ स्टेट्स में की गई। लेकिन ये ऑथेंटिक मुझे इसलिए नहीं लगती कि देखिए यासिर, बेसिकली जो ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन माइंड की स्टडी है ना, आप इसको कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है ना। अभी आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, नेक्स्ट मोमेंट आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा मैं नहीं कह सकती, हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये चेंज होता है। इसी तरह अगर
जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे प्रैक्टिस करते हुए 20 इयर्स हो गए हैं फॉर एग्जाम्पल। तो एंजाइटी के अगर पेशेंट्स में मैं डिफरेंस देखूं कि खवातीन में ज्यादा है या मर्दों में ज्यादा है, तो आप यकीन करें कि मर्द ज्यादा आते हैं मेरे पास। अच्छा, ओके। एक और प्रॉब्लम कि खवातीन इसमें हेल्प लेने में कोई बुरा फील नहीं करती या उनका ईगो हर्ट नहीं होता। जो मैंने अपने एरिया में पाकिस्तान में महसूस किया है कि खवातीन प्रोफेशनल गाइडेंस की तरफ चली जाती हैं, या शायद मर्द जो है वो थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, वो हेजिटेट फील करते हैं कि हम जाके किसी को बताएंगे कि हमारे ये मसाइल हैं तो शायद हमें थोड़ा सा अच्छा फील ना हो। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक ये फर्क देखा नहीं है। अच्छा अच्छा, सही है। या आप ये क्योंकि कह देखिए, सकते हैं कि मर्दों में सब्र और बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा होता है, खवातीन में कम होता है। हम इसको इस तरह भी बयान कर सकते हैं। जी जी। और दूसरा ये कि हमारा कुछ कल्चरल बैकग्राउंड भी है कि मर्दों को थोड़ा सा डिफरेंट वे में ट्रीट किया जाता है कि जी यू आर स्ट्रॉन्ग। तो ये थोड़ा सा हमारे कल्चरल भी है। तो विच इज अनदर डिबेट। वो तो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि सही है कि गलत है, लेकिन दिस इज इट। एक कल्चरल हमारा फैक्टर भी है जिसकी वजह से और सारी मे चीजें। भी मर्द इतना पोटेंशियल रखते हो कि वो अपनी एंजाइटी पे खुद से ओवरकम कर लेते हो और खवातीन ना कर पाती हो। सही है। अच्छा नताशा, ये बताइएगा कि जैसे एवरीडे वरीज होती हैं, जैसे अभी हमारी एक फॉलोअर ने भी कहा कि वो परेशानी, वरीनेस थोड़ा सा सही होता है, लेकिन हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें कि एवरीडे वरी एंड क्रोनिक एंजाइटी, उसके बीच में क्या डिफरेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए यासिर, जो वरी है ना, वरी और एंजाइटी दोनों टोटली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड्स हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। है तो दोनों स्टेट ऑफ माइंड, वरी भी और एंजाइटी भी। अब वरी में आप जो है, आप अपने गोल या टास्क की तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिवली फोकस्ड होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, तो उसका रिजल्ट भी एक अच्छा निकलता है। वरी से मुराद फॉर एग्जांपल, मैंने किसी पार्टी में जाना है, या मैंने किसी को दावत पे बुलाया तो मैंने कुकिंग करनी है, या मेरा कोई इंटरव्यू है, या मैंने किसी ड्रेस की सिलेक्शन करनी है। ये छोटे छोटे से हमारे टास्क होते हैं, तो हम उस पर थोड़ा अच्छा वर्क करके, सोच कर, फैसला करके कोई अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, एक अच्छा आउटपुट दे देते हैं। लेकिन एंजाइटी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है कि जो आपके ब्रेन को इस तरह से इन्वॉल्व कर लेती है बॉडीली चेंजेस के साथ कि उसमें आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, और वो आपके सारे नर्वस सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम्स को इरेगुलर कर देती है। तो इसमें बहुत बड़ा फर्क तो है ना। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो पैनिक अटैक्स की अभी हमने बात की, जो बड़ों में जो पैनिक अटैक्स हैं, वो अगर बच्चों में इस तरह के अटैक्स हो तो वो किस तरीके के होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? आई थिंक आपने पहले भी बताया था, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए। ठीक है। बच्चों में जो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की जाती हैं पैनिक अटैक की सिम्टम्स, उनमें फियर आता है पहले तो। अच्छा, अब बच्चों के भी हम यहाँ पे प्री एडोलेसेंस पीरियड, एक तो अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर चाइल्डहुड, उसमें चाइल्डहुड में भी प्री एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड और फिर टीन एज, ये 3 पीरियड्स आते हैं, 3 फेजेस आते हैं। तीनों का जो है वो एंजाइटी की रीजंस, फिर उसको एक्सप्रेस करना या फील करना, ये डिफरेंट है। बहुत छोटा बच्चा तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता ना, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, मिसबिहेव करते हैं। पेरेंट्स को, टीचर्स को समझ नहीं आ रही होती कि बच्चा जो है चेंज क्यों हो रहा है, इसका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप उसको अलग से बिठा के पूछते हैं तो आपको एक रीजन बताता है कि वो ये चीजें लेके सोच रहा है या वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। फिर जब आप एडोलेसेंस पीरियड की तरफ आते हैं तो उसमें हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, फिर आपका थोड़ा सा माहौल भी बदल रहा होता है, आप नई चीजें देख रहे होते हैं, नई चीजें सीख रहे होते हैं, बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो वहां पे भी एक कंफ्यूजन आ जाती है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड कि आप सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। वहां पे बच्चों को अगर गाइड कर दिया जाए पेरेंट्स के थ्रू, बहन भाई के थ्रू या टीचर्स के थ्रू, तो वो उनको एक गाइडलाइन मिल जाती है। लेकिन अगर कहीं पे भी उनको अपनी एंजाइटी को शो करने का या उसको
किसी के साथ शेयर करने का मौका ना मिल सके माहौल की वजह से, या फैमिली के कुछ ऐसे ट्रेंड्स होते हैं ना कि आप खुल के बात नहीं कर सकते, तो उसमें खौफ डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चों में खौफ के साथ ये सोच आती है कि मैं मर जाऊंगा। बच्चे फिजिकली ये फील करते हैं कि कभी वो कहते हैं कि हमें सांस नहीं आ रहा, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बस उनको हर वक्त ये फील हो रहा है कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ खराब होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है हमारे साथ या फैमिली के साथ। उनमें ये सिम्टम्स ज्यादा होती हैं क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते सही तरह। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नताशा, ये बताइएगा कि अभी एक सेकंड वेव आ गई है पेंडेमिक की। अभी जब से 2020 स्टार्ट हुआ है तो बड़ा चैलेंजिंग ईयर ये रहा है। एक वेव खत्म हुई थी, वी वर होपिंग कि थिंग्स विल गेट बेटर, लेकिन अभी एक दूसरी वेव आई, इसमें दोबारा से एक अनसर्टेनिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डाउनसाइजिंग है, तो बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं, स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहे हैं। तो इस माहौल में आप क्या एडवाइस करेंगी? हाउ कैन वी स्टे मोटिवेटेड एंड मेंटली फिट? क्या करना चाहिए इंसान? यासिर, आपने एक्सप्लेन किया जो आने वाला सिनेरियो है। होपफुली वैक्सीनेशन तो स्टार्ट हो गई है, ट्रीटमेंट भी आ ही जाएगा, लेकिन ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लोगों ने जो एक साल में सफर किया फाइनेंशियली और जाहिर है साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब रहे लोग, उससे उनके हेल्थ के इश्यूज, रिलेशनशिप के इश्यूज और बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई। ओवरऑल देखा जाए तो पूरी दुनिया में हुआ है। लेकिन एक लेसन भी मिला कि अगर इस तरह की, मैंने तो यकीन कीजिए कि इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को पॉजिटिवली चेंज होते हुए भी देखा कि अगर ये कंडीशन हो तो हमने अपने आप को प्रैक्टिसिंग किस तरह से बेहतरी की तरफ लाना है, कैसे लेसन लेना है, ये चीजें वाकई में देखने में आई हैं। और कुछ लोग बहुत वर्स कंडीशन में चले गए, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, यानी वो इतने होपलेस हो गए, इतने वर्थलेस फील करने लगे खुद को कि उन्होंने गिव अप कर दिया, यानी उनकी लाइफ जीरो पे चली गई। यहाँ से लोगों ने मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की ऑनलाइन। बल्कि मैं आपका जो साइड ब्रेन है प्लेटफॉर्म, इसको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों ने साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को हायर किया हुआ है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को एक्सपर्टीज के थ्रू बहुत अच्छे गाइडेंस दे रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं माशाल्लाह से। बल्कि आप लोग इस कोशिश को जारी रखिए। तो लोग इस चीज की तरफ आए हैं, लोगों में अब अवेयरनेस बढ़ी है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, कि कंडीशन किसी भी तरह की है, हमने अपना माइंड को किस तरह से स्टेबल रखना है, क्योंकि हमने फाइट करनी है। हम सब सर्वाइवर्स हैं, हम जितने भी इंसान हैं, हम एक चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सारी स्ट्रेंथ हमारी ब्रेन से आती है, हमारा माइंड जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इसको स्टेबल रखेंगे तो हम हर चीज को स्टेबल रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही पुअर कंडीशन में भी खुद को स्टेबल रखा इस पैंडेमिक के दौरान माशाल्लाह। वहां पे मैंने छोटी सी रिसर्च की अपने ही क्लाइंट्स पे, तो मैंने ये देखा कि जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी थी या जो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने हर हालात में कोरोना को भी डिफीट किया और अपने फाइनेंशियल लॉसेस को भी शिकस्त दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा से हर चीज की तरफ आए और ज्यादा डबल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि उन्होंने कंटिन्यू रखा थ्रू ऑनलाइन सेशंस भी इन चीजों को। तो आपका ये सवाल कि लोगों को क्या करना चाहिए, अब लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि कभी भी कुछ भी, कोई आफत आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई भी अनसर्टेन कंडीशन हो सकती है। तो हमें सबसे पहले तो अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आपको पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए, अपने रहने के तरीके, नींद, खुराक, जिसमें आप
आपने अच्छी हेल्दी खुराक लेनी है, नींद को अपना पूरा करना है, स्लीप पैटर्न ठीक करना है, अपने लिए हाइकिंग, जिम, वॉकिंग, ये वो वाली फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ का अगर आपको कहीं भी फील होता है कि आप लूज कर रहे हैं अपनी स्टेमिना को या अपनी मेंटल एबिलिटी को, तो आपने उस एबिलिटी को दोबारा गेन करने के लिए हेल्प लेनी है। अगर आप इन पर्सन नहीं जा सकते, आप शाय हैं या आप हेजिटेट फील कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। राइट राइट। चले, आपने बड़ा जबरदस्त सम अप किया। मुझे एक कोटेशन याद आ रही है इसमें, जैसे आपने कहा कि दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम पीपल, जिसमें उन्होंने अपने आप को और बेहतर कर लिया। तो इसके लिए कहा जाता है क्राइसिस इज अ गुड टेस्ट फॉर यू, द वे यू रिएक्ट विल इंडिकेट हाउ गुड यू आर। तो जो लोगों ने अपने आप को टेस्ट पे डाला है एंड दे वर सक्सेसफुल, तो उनके लिए बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट रही है। लेकिन जो नेगेटिव सोच में रहे वो और ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में चले गए। तो लेकिन इसमें मसला ये भी है कि लोगों को गाइडेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लोगों को पता नहीं है, वो जिस माइंडसेट में रह रहे हैं वो उसी शैल में रहते रहते देन वो और डाउन ही चले जाते हैं। तो हम लोग क्रिएट इस तरह से एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि लोगों को पता हो कि जी इट्स ओके टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपके साथ कोई भी मसला है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन सेशंस के थ्रू हम एक टिप्स लोगों को दे रहे हैं कि किस तरह से सरवाइव करना है इन सिचुएशंस में। एंड थैंक यू वेरी मच नताशा, आपने बड़ी जबरदस्त टिप्स दी हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ हमारे फॉलोअर्स के भी सवाल हैं। आई थिंक काफी चीजें तो हमने कवर कर दी हैं। इसमें मेरे पास इब्रा आमिर ने सवाल किया है कि जी एनी मेथड ऑफ ओवरकमिंग पैनिक अटैक्स एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन। फिर उन्होंने पूछती है ओवर थिंकिंग भी क्या पैनिक अटैक का ट्रिगर हो सकता है, एक सवाल ये है। और उसमें ये पूछ रही है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड योर बॉडी व्हेन वी सफर फ्रॉम अ पैनिक अटैक। ये आपने सारी चीजें आई थिंक ऑलरेडी कवर कर दी हैं। एक और सवाल यास्मीन का था कि जी व्हाट कैन आई डू इफ आई फील माई एंजाइटी एस्केलेटिंग टू अ पैनिक अटैक। इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, ये बरीरा दावर है, ये कहती है आई कैन नॉट टर्न ऑफ माई माइंड एट नाइट, हाउ डू आई डू दैट। तो इसको थोड़ा सा सम अप करके आप थोड़ा सा बता सकती हैं। सारी वही चीजें जो आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल यासिर, उनका पूरा हक बनता है कि वो हमसे हर तरह का सवाल करें, खुद को फुली सेटिस्फाई करें, और हमारा ये फर्ज है कि हमने उनके हर सवाल का जवाब देना है। देखें, सबसे पहले तो इस चीज की रिकॉग्नाइजेशन है कि आप जिस स्टेट से गुजर रहे हैं कि वो पैनिक अटैक है, एंजाइटी है या हार्ट अटैक है। अब जब एक बंदे को, स्पेशली ये होता रात के वक्त ही है, पैनिक अटैक या एंजाइटी का सिवियर अटैक जिसे कहते हैं, ये कंडीशन रात के वक्त होती है। 80% क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि रात के वक्त हमें ये शुरू हो जाता है कि हम बिस्तर से निकलते हैं, हमें घबराहट होती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, चेस्ट में हैवीनेस फील होती है। तो ये कंडीशन मोस्टली होती रात में ही है। अब रात एक ऐसा वक्त है कि जिसमें आप फ्री होते हैं हर तरफ से, आपका माइंड जो है वो बहुत रिलैक्स है कि आपने बहुत कुछ सोचना है। अब एंजाइटी जो ड्यू टू स्ट्रेस लॉन्ग टर्म चली आ रही है जिस बंदे में, और वो हैबिचुअल हो चुका है ओवर थिंकिंग का, ज्यादा सोचने का, तो वो सोच रहा है, उसके लिए रात का वक्त बड़ा अच्छा होता है कि अब उसने सोचना है। उसका माइंड पहले से तैयार होता है कि अब रात का वक्त आ गया, मैंने सोचना है। तो वो कभी कभी कोई ऐसा वाकया हुआ वो होता है ताजा ताजा, जो जैसे किसी की फैमिली में डेथ हुई होती है, या आपके सर्कल में कुछ बुरा वाकया पेश आ चुका होता है, या आपके अंदर कोई नाउमीदी का कोई वाकया ताजा हुआ होता है। तो उस रात एक फियर डेवलप होना शुरू हो जाता है बंदे में, वो रेस्टलेस फील करने लगता है। तो उसमें आपने ये सबसे पहले ये अपने माइंड को रियलाइज करवाना है कि ये पैनिक अटैक है, ये हार्ट अटैक हरगिज नहीं है। क्योंकि खौफ आ जाता है ना, फियर डेवलप हो जाता है। उस फियर से बंदे को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, बस मेरा दिल अभी धड़कना जो है वो छोड़ देगा। तो जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये पैनिक अटैक है और ये गुजर जाएगा, 5 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा, या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का होगा इसका टाइम पीरियड, और ये खत्म हो जाएगा, तो आप यू आर ओके, नो टेंशन। अब उसके बाद इस पे ओवरकम कैसे करना है,
रात का वक्त है, आप नॉर्मली किसी को बता भी नहीं सकते कि भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो आपने बहुत इनिशियली आपने ये करना है कि कुछ लोग होते हैं वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस इसमें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, ये एक टेक्निक। दूसरा, आप अपनी अगर आईज को बंद कर देते हैं इसके साथ ही, तो वो एक्सरसाइज पे आप ज्यादा फोकस कर लेते हैं। माइंड, बेसिकली हमने माइंड को कन्वर्ट करना है दूसरी जगह पे, कि आपने एक एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है उधर से जहन हटा के, कि मुझे तो मेरे थेरेपिस्ट ने कहा था कि जैसी ये कंडीशन हो तुमने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। इसके साथ ही वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है एक अदर एक्टिविटी में, क्योंकि फौरी सॉल्यूशन चाहिए ना, मेडिकेशन आप नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को तो मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया हुआ होता है फिजिशियन ने, कि अगर आपको पैनिक अटैक हो तो आप फौरन ये टैबलेट खा लें, या कुछ लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पे होते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें अटैक हो जाता है ना इस तरह रात में। तो फिर यही मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर लीजिए, आप कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप आर्टिस्टिक माइंडेड हैं तो आप कुछ ड्रॉ करने लग जाएं, आप म्यूजिक सुने और आप किसी से फोन पे बात करना शुरू कर दें, या आप म्यूजिक सुनने के साथ, अगर कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि वो शेयर करते हैं कि हम ये म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आप अपने किसी फ्रेंड को ज्वाइन कर लें साथ में। मकसद ये है कि आप अपनी अटेंशन को इस तरह से डाइवर्ट कर दें कि आप कहीं बिजी कर लें, अपने आप को इन्वॉल्व कर लें किसी भी एक्टिविटी में। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सही है, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू नताशा। अभी जैसे आपने बुक की बात की तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि साइक ब्रेन ने एक जर्नल लॉन्च किया है ग्रैटिट्यूड जर्नल के नाम से। तो वो हम एडवाइस यही करते हैं कि जैसे इफ यू आर गोइंग टू बेड एट नाइट या वंस यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू राइट इन अ जर्नल। ग्रैटिट्यूड का क्या है? ग्रैटिट्यूड इज एन इमोशन जो हम नॉर्मली, हमें, हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं, वी हैव गुड रिलेशनशिप, वी हैव एक घर है हमारे पास रहने के लिए, खाने के लिए चीजें हैं, तो दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स जो कि हम नॉर्मली इन अ डे टू डे लाइफ वी डोंट रियलाइज। तो जो ग्रैटिट्यूड जर्नल जो हमने लॉन्च किया उसमें वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल रियलाइज द ब्लेसिंग्स दैट दे हैव अराउंड देम, और उसमें प्रैक्टिसेस हैं डेली वीकली कि आप उसको प्रैक्टिस भी करें ग्रैटिट्यूड को। तो दिस इज हाउ यू नर्चर ग्रैटिट्यूड इमोशन इन योर सेल्फ। और जब आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड इमोशन आ जाएगा तो आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, यू विल बी मेंटली शार्प, फिजिकली हेल्दी। तो ये सारी चीजें उस तरफ लीड करती हैं टूवर्ड्स टोटल वेलनेस। तो ये हम छोटा सा हमारा एक काम है साइक ब्रेन का जिसमें हम ये कर रहे हैं। आपका काम तो छोटा सा है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा, पॉजिटिव और बड़ा आना चाहिए, और आएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसको आप थोड़ा सा वो करें, लोगों में लॉन्च करें अपनी इस बुक को, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि इस तरह की भी बुक्स आप जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोगों की बेहतरी के लिए, और लोग उसको पढ़ें भी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ग्रेटिट्यूड एक इमोशन है, इसके बाद हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। तो वी हैव ऑल दीज जर्नल्स अवेलेबल विद अस। तो इंशाल्लाह वी विल बी लॉन्चिंग दोस, और फिर हम अनाउंस भी करेंगे तो पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट। तो थैंक यू वेरी मच नताशा, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप कि आपने जो बातें की हैं, जो टिप्स बताई हैं, हमारे फॉलोअर्स ने नोट की होंगी और उनको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये टिप्स नहीं मिलती लोगों को, सीरियसली रिसोर्सेज नहीं है लोगों के पास। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इन दी एंड कोई मैसेज देना चाहें आप हमारे फॉलोअर्स को? पैगाम मैं जरूर देना चाहूंगी, और वो पैगाम ये है कि जो कि हमारा टॉपिक है एंजाइटी था आज, तो एंजाइटी एक नॉर्मल सी चीज है जो हर इंसान अपनी लाइफ के किसी ना किसी टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस करता है। मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे। लेकिन बात यह है ना कि हम इसको उस लेवल तक मत लेके जाने दें कि वो हमें इतना हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे कि हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हमारा वर्क और हमारे रिलेशनशिप जो है वो मुतासिर होने लगे इसकी वजह से। सही है। तो हमें अगर फील होता है कि हम काउंसलिंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, या अगर आप ऑनलाइन ही सेशंस ले लें तो उसके थ्रू आप किसी से डिस्कस करके
किसी के साथ अपना शेयर करके अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज कर देते हैं तो बहुत बेहतरी आ जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो लोगों को इस चीज की तरफ आना चाहिए। बगैर मेडिकेशन के अगर आप डिस्कशन से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, आपको ये लगता है कि मैं कहीं जा नहीं सकता, मेरे लिए मुश्किल है टाइम निकालना, या मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकूंगा, या मेरा काम इतना ज्यादा स्ट्रेस वाला है कि मेरे लिए सेशंस लेने के लिए कहीं जाना मुमकिन नहीं, तो ये जो ऑनलाइन सेशंस की अवेलेबिलिटी है ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों को अवेल करना चाहिए। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पेंडेमिक ने तो ये साबित कर दिया है कि मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि अब मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स की जो डिमांड है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आपकी तारीफ, मैं फिर भी तारीफ करूंगी कि आप लोगों को हर लेवल पे जाके, और बहुत ही आप लोगों के रेट्स भी काफी जो है वो रीजनेबल हैं, इस चीज को भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ और आप इस कोशिश को जारी रखिएगा। बिल्कुल जी। तो व्यूअर्स, नताशा हमारे पैनल पे होती हैं, तो इफ यू नीड एनी ऑनलाइन हेल्प तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नताशा के अलावा भी हमारे पास पैनल के ऊपर काफी सारे साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट हैं, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। तो इंशाल्लाह वी विल बी helping you with your mental issues and any issues that is related to, that is disturbing your mental life. तो नताशा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर से दावत देंगे किसी अगले प्रोग्राम में। तो बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।